रिश्ते को। और कुंडली में भी आपको जब कुंडली मिलान करोगे, लड़की कैसी दिख रही है, शुक्र वाली दिख रही है, मंगल वाली दिख रही है, जुपिटर और सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ रहा है, ज्ञानी भी होगी, ये सारे उसकी कुंडली में असर दिख जाएंगे। बेझिझक कंफर्म कर दो। बाकी उससे जो कुंडली मिलान करते हैं वेस्ट टू सेज में डाल के कुंडली मिलान सब कर ही लेते हैं, गड़बड़ सब उसमें क्लियर हो ही जाते हैं, तो ऐसी कोई लॉजिक की बात नहीं है। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इसके लिए किसी भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कर सकते हो आप इस काम को। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और देखिए कि जैसे फर्स्ट हाउस में आपका जो है 12वें घर का मालिक बैठा है, ठीक है। तो 12वां घर क्या है आपका? आपका नुकसान भी है, आपके खर्चे भी हैं, अकेलापन भी है, ठीक है। तो 12वें घर का होल्ड हो गया है इसके दिमाग पे, इस पर, यानी कि ये खर्चा करना पसंद करेगा, जिससे इसे नुकसान भी रहेगा। तो अब हम ऐसा क्या रेमेडीज़ करें, अब रेमेडी पोर्शन में बता रही हूँ संग की संग, ऐसा हम क्या रेमेडी करें कि इसको जो है नुकसान ना हो। इसकी आदत तो है खर्चे करने की, लेकिन नुकसान ना हो, ये कहाँ खर्च करे। तो अब ये 12th हाउस का एक तो नेगेटिव पॉइंट है नुकसान, खर्चा। पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट, मेडिटेशन, डोनेशन, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो जब इसके जो फर्स्ट हाउस पे जब 12वें घर का मालिक जिस घर में जाके बैठता है, वहाँ वो अपने एट्रीब्यूट्स दिखाना स्टार्ट कर देता है, उस घर में अपनी परछाई डालना चालू कर देता है। इसके दिमाग पे 12वें हाउस ने होल्ड कर लिया है। खर्चा करना, नुकसान करना, खर्चों से नुकसान होगा, अकेला रहना, वो इसकी आदतों में आ जाएगा। लेकिन हमें हर घर को पॉजिटिव बनाना है, यही हमारा काम है। तो 12वें घर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं हम? इन्वेस्टमेंट करके, डोनेशन करके, ठीक है। तो अब ये 12वें घर का मालिक आपका बैठ गया है फर्स्ट हाउस में। सबसे मेन चीज़ पहले ये है। तो 12वें घर का मालिक जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो हमें क्या टेक्निक करें, थोड़ा सा आइडिया लगा के बताओ क्या करना चाहिए इसे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? फॉरेन में ना। फॉरेन में। क्यों फॉरेन में करेगा? क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस पे तो इसका तो खुद का तो होल्ड रहा नहीं है, खर्चों ने होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो जब खर्चों ने होल्ड कर लिया है, खर्च तो होने कन्फर्म है, जितना ये कमाएगा उतना वो उससे ज़्यादा खर्च कर लेगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या कहना है, इसको रेमेडी क्या बतानी है हमें कि भाई तुम जो है, एक मिनट, तुम खर्च तो करो, लेकिन कहाँ खर्च करो? 12th हाउस पे खर्च करो, यानी कि एमएनसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो पैसे को, ठीक है, या फिर फॉरेन में करो इन्वेस्टमेंट। अगर इसको इन्वेस्टमेंट का भी शौक़ होगा, ये और देख लेना, इन्वेस्टमेंट का शौक़ होगा इसे, तो ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? अब ये क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट का शौक़ है, ज़रा सा पैसा आया नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि 5वां हाउस शेयर्स का होता है, वो कर्म में जाके बैठा हुआ है, तो ये इसके कर्म में ऐड होगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा ये, क्योंकि सर पे भी बैठ रहा है 12वें घर का मालिक। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करे ये? इन्वेस्टमेंट की कंपनियाँ तो बहुत सारी अथाह कंपनी है ना, करना ही कहाँ है? 12th हाउस की कंपनियों में, फॉरेन में, एमएनसी कंपनी में, विदेश में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी दूसरे कल्चर की जो कंपनियाँ होती हैं, मतलब दूसरी भाषा में इस टाइप की कंपनियाँ हों, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। अधिकतर मोस्टली इसमें फॉरेन कंपनी आ रहा है।
या फिर ये दान करें। कहाँ दान करें? हॉस्पिटल में दान करें। जेल में जो है, जो गरीब लोग जेल के अंदर या जेल के बाहर बैठे रहते हैं, वहाँ दान करें। तो फिर क्या होगा? ये 12th हाउस से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। समझ आए? ऐसे ही 6th हाउस है आपका। अच्छा, 12th हाउस में बैठ कौन गया है? 12th हाउस में कौन बैठा है? खर्चे हैं, खर्चों के ऊपर बैठ गया मून। मून कौन से घर का मालिक है? 4th हाउस का। यानी कि इसके खर्चों पे होल्ड किसने कर लिया है? भाई खर्च तो इसके दिमाग पे चले गए हैं, अब खर्चों पे होल्ड किसने किया? इसकी माँ ने किया। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इसकी प्रॉपर्टी पे, इसके घर पे, इसकी माँ पे जाके बैठ गया। नुकसान इसके घर पे जाके बैठ गया। मतलब जब जब ये घर बनाएगा तब तब इसे नुकसान होगा। तो अब इसकी क्या रेमेडीज करें हम? फोर्थ हाउस का मालिक आपका 12th हाउस में चला गया है, क्या करा जाए बताइए? आ रहा है कुछ आइडिया? होल्ड 12th हाउस पे होल्ड किसने कर लिया है? माँ ने। तो ये अगर माँ को पकड़ लें, घर को पकड़ लें, ठीक है, उनको पकड़ ले, ये माँ में इन्वेस्टमेंट करे, अपने घर में इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो फिर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर 4th हाउस में 12th हाउस का मालिक बैठ जाता, तब क्या होता? तब चौथे घर पे नुकसान ने कब्जा कर लिया होता। उस कंडीशंस में इसे घर से दूर मकान बनाना होता। क्लियर समझ आई बात? 100 बातों की एक बात क्या है कि जब जो जो जिस घर का स्वामी होल्ड करके बैठ जाता है, हमें उसी की कनेक्टिविटी पकड़ लेनी है, उसे पॉजिटिव बनाना है। उसी से रिलेटेड कर्म करने लग जाओ तो वो हमारे पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो फिर वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी कुंडली में जो हमारा लिख के आया है वो हमारे कर्म है, हमें उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। नहीं ढालेंगे तो हमें फिर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब 6th हाउस है,